भारतीय पौराणिक कथाओं में नाग जाति का विशेष महत्व है। वे केवल पृथ्वी के भीतर पाताल लोक के निवासी ही नहीं माने जाते, बल्कि उनका संबंध देवताओं, असुरों और स्वयं भगवान शिव से भी गहराई से जुड़ा है। नागों में विशेष रूप से प्रसिद्ध नाम हैं शेषनाग, तक्षक, करकोटक और वासुकी। वासुकी नाग का उल्लेख वेदों, महाभारत, रामायण, पुराणों और अनेक लोक कथाओं में मिलता है। वे केवल नागों के राजा ही नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और साहस के प्रतीक भी माने जाते हैं। वासुकी की कथा इतनी व्यापक है कि इसमें उनकी उत्पत्ति, समुद्र मंथन में भूमिका, महाभारत में संबंध, शिव भक्ति, श्राप और लोक कथाओं तक सब कुछ समाहित है। आइए उनकी संपूर्ण कथा विस्तार से समझें। नागवंश का उल्लेख प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और भागवत पुराण के अनुसार कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी कद्रू से नागों की उत्पत्ति हुई। कद्रू ने हजारों नाग पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 8 नाग थे: शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। इनमें से वासुकी को नागों का राजा माना गया। वे शेषनाग के छोटे भाई थे। शेषनाग ने तपस्या और योगबल के कारण स्वयं को भगवान विष्णु के शयन का आधार बनाया, जबकि वासुकी ने अपने पराक्रम और सामर्थ्य से नागलोक के शासक का पद प्राप्त किया। वासुकी की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध भूमिका समुद्र मंथन में रही। जब देवराज इंद्र के अभिमान के कारण लक्ष्मी जी ने देवलोक छोड़ दिया और देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, तब भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत प्राप्त करने का उपाय बताया। यह उपाय था क्षीर सागर का मंथन। लेकिन समस्या ये थी कि मंथन के लिए रस्सी चाहिए थी। तब सभी की दृष्टि नागराज वासुकी पर गई। वासुकी ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया। देवता और असुर दोनों वासुकी को पकड़कर समुद्र मंथन करने लगे। वासुकी को रस्सी बनना अत्यंत कष्टदायक था। असुरों ने उसका मुंह वाला भाग पकड़ने की जिद की। जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी के मुख से निकला विषधर धुआं असुरों को जला देने लगा। इसी मंथन के दौरान हलाहल विष उत्पन्न हुआ। ये विष इतना प्रचंड था कि समस्त लोगों को भस्म कर देता। तब भगवान शिव ने करुणापूर्वक उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। वासुकी का ये योगदान अमर हो गया, क्योंकि उन्हीं के कारण समुद्र मंथन संभव हो पाया। वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त थे। समुद्र मंथन के समय ही उन्होंने देखा कि शिव ने प्रलयकारी विष को पीकर समस्त प्राणियों की रक्षा की। इसके बाद वासुकी ने तपस्या की और शिव से वरदान मांगा कि वे सदैव उनके गले में आभूषण रूप में विराजमान रहें। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने कंठ में स्थान दिया। तभी से वासुकी भगवान शिव के गले में लिपटे हुए दिखाई देते हैं। शिव भक्ति के कारण ही वासुकी का नाम अमर हो गया और आज भी शिवलिंग पर नाग लपेटने की परंपरा वासुकी की स्मृति में ही है। महाभारत में वासुकी नाग का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। पहला है वासुकी की पुत्री के संबंध में। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन और देवासुर संघर्षों के बाद नागवंश की स्थिति अस्थिर हो गई थी। एक ओर तक्षक और अन्य नाग देवताओं से टकराते रहते थे, दूसरी ओर मनुष्यों और राजाओं में नागों के प्रति भय बढ़ गया था। नागराज वासुकी जानते थे कि यदि नागवंश को स्थायी स्थान और मान सम्मान देना है, तो उन्हें ऋषियों और ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापित करना होगा। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश थी। कश्यप गोत्र में एक महान तपस्वी ऋषि हुए, जरत्कारु। वे अत्यंत संयमी, धर्मनिष्ठ और गहन तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने प्रण लिया था कि वे विवाह तभी करेंगे जब कोई कन्या स्वयं उन्हें पति रूप में स्वीकार करेगी और उनका व्रत भंगना होगा। जरत्कारु का एक और संकट था, उनके पितृलोक के पूर्वज उनसे संतान की आशा करते थे, ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके और श्राद्धादि कर्म हो सके। वासुकी को जब ये ज्ञात हुआ कि जरत्कारु को संतान की आवश्यकता है और वे विवाह की तलाश में हैं, तो उन्होंने अपनी पुत्री को प्रस्तुत करने का निश्चय किया। वासुकी ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, यदि तुम सहमत हो तो तुम्हारा विवाह ऋषि जरत्कारु से होगा। इससे न केवल तुम्हारा जीवन सफल होगा, बल्कि नागवंश और ऋषिवंश का अटूट संबंध बनेगा। पुत्री ने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। एक दिन ऋषि जरत्कारु ने तपस्या के बीच संकल्प किया, मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा जो स्वयं मुझे धर्म के मार्ग में बाधा न डाले और मेरे व्रतों का पालन करे।
वासुकी ने अपनी पुत्री को ऋषि के पास भेजा। कन्या ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, मैं नागराज वासुकी की कन्या हूँ। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। ऋषि ने कहा, यदि तुम मेरे व्रतों का पालन करोगी तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। इस प्रकार दोनों का विवाह हुआ। वासुकी की पुत्री और ऋषि जरत्कारु से एक महान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया आस्तिक। आस्तिक का जन्म अर्ध नाग और अर्ध ऋषि वंश से हुआ। उन्होंने अपने पिता की तरह तपस्या और ब्रह्म ज्ञान पाया और अपनी माता की ओर से नागवंश का रक्त। यही आस्तिक आगे चलकर जन्मेजय के सर्प सत्र यज्ञ में नागों के रक्षक बने। इस विवाह का गहरा महत्व है, क्योंकि इससे नागवंश और ऋषिवंश का एक अनोखा संबंध स्थापित हुआ, जिससे नाग केवल भीषण प्राणी न रहकर ऋषियों के रिश्तेदार बन गए। इसी मिलन से आस्तिक का जन्म हुआ, जिसने जन्मेजय के यज्ञ को रोककर नागों को भस्म होने से बचाया और इस प्रकार पूरे नागवंश की रक्षा की। आस्तिक ने न केवल नागों को विनाश से बचाया, बल्कि अपने पिता जरत्कारु के पितरों का उद्धार भी किया, जिससे यह विवाह धरती, देवता और पितरों तीनों स्तरों पर कल्याणकारी सिद्ध हुआ। अब बात करते हैं जन्मेजय का सर्प सत्र यज्ञ की। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के वंश में राजा परीक्षित का राज्य हुआ। वे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। परीक्षित एक प्रतापी, धर्मात्मा और वीर राजा थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी। लेकिन एक बार शिकार के समय जंगल में उन्हें प्यास और थकान लगी। वे एक आश्रम पहुंचे, जहां ऋषि शमी गहन ध्यान में लीन थे। परीक्षित ने कई बार पानी मांगा, लेकिन मुनि मौन ध्यान में थे। उन्हें लगा कि मुनि उनका अपमान कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने पास पड़ा मरा हुआ सांप उठाया और मुनि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को ये बात पता चली तो उन्होंने शाप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, उसे 7वें दिन तक्षक नाग डसकर मार देगा। 7वें दिन शाप सच हुआ। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनका देहांत हो गया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय उस समय छोटे थे। पिता की मृत्यु के बाद वे बड़े होकर हस्तिनापुर के राजा बने। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के कारण हुई थी, तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि पूरे नागवंश का नाश करेंगे। इसके लिए उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसे कहा गया सर्प सत्र यज्ञ। जन्मेजय ने देश के श्रेष्ठ ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलाकर एक भव्य यज्ञ मंडप तैयार कराया। यज्ञ का उद्देश्य था आहुतियों के बल से मंत्रों द्वारा नागों को खींचकर यज्ञाग्नि में गिराना, ताकि समस्त नाग अग्नि में भस्म हो जाएं। यज्ञ शुरू हुआ। जैसे ही ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, वैसे ही आकाश से नाग खींच खींचकर यज्ञ कुंड में गिरने लगे। हजारों नाग अग्नि में समर्पित हो गए। पूरा वातावरण भयावह हो उठा। नागलोक में त्राही त्राही मच गई। तक्षक का वंश संकट में था। नागराज वासुकी भयभीत हो उठे कि उनके वंश का अंत हो जाएगा। वासुकी की बहन जरत्कारु का विवाह एक मुनि जरत्कारु से हुआ था। उनके पुत्र का नाम था आस्तिक। यही आस्तिक आगे चलकर नागों के रक्षक बने। आस्तिक ऋषि आधे ब्राह्मण और आधे नागवंशी थे। वे महान तपस्वी, विद्वान और संतुलित दृष्टिकोण वाले थे। नागराज वासुकी ने आस्तिक से विनती की, बेटा, तुम हमारी रक्षा करो। जन्मेजय का यज्ञ हमारे कुल को समाप्त कर देगा। आस्तिक ने वचन दिया कि वे नागवंश की रक्षा करेंगे। जब हजारों नाग भस्म हो चुके तो यज्ञ कुंड में तक्षक नाग को बुलाया जाने लगा। लेकिन तक्षक ने इंद्रदेव की शरण ली। इंद्रदेव ने उन्हें अपने सिंहासन में छिपा लिया। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े तो तक्षक और इंद्र का सिंहासन दोनों यज्ञ कुंड की ओर खींचने लगे। ये देखकर सभी देवता घबराए। तभी आस्तिक ऋषि वहां पहुंचे। आस्तिक ने यज्ञशाला में प्रवेश किया और राजा जन्मेजय की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे राजन, आप धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं। आपसे एक वर मांगने आया हूँ। आप वचन दे कि जो मांगूंगा देंगे। जन्मेजय ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। आस्तिक बोले, तो फिर इस यज्ञ को यही समाप्त करें। नागों का संहार अब रोक दीजिए। राजा जन्मेजय चौंक गए। वे बोले, ऋषिवर, ये कैसे हो सकता है? मेरे पिता की मृत्यु तक्षक ने की। मैं उसका वंश समाप्त करना चाहता हूँ।
आस्तिक ने समझाया, हे राजन, प्रतिशोध से किसी का हित नहीं होता। आपके पिता की मृत्यु नियति का फल थी। यदि आप नागों का सर्वनाश करेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। उनकी बुद्धिमत्ता और तपस्या से प्रभावित होकर राजा ने यज्ञ रोकने का निर्णय लिया। यज्ञ वहीं समाप्त हुआ। तक्षक और इंद्र दोनों बच गए। नागों का वंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वासुकी और उनके कुल ने राहत की सांस ली। आस्तिक ऋषि के कारण नागवंश जीवित रह पाया। तभी से आस्तिक का नाम नागों के रक्षक के रूप में अमर हो गया। राजा जन्मेजय को बाद में अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, क्रोध में आकर मैंने निर्दोष प्राणियों का नाश करना चाहा। आस्तिक ऋषि ने मुझे बड़ी गलती से बचाया। फिर उन्होंने आस्तिक को प्रणाम किया और उन्हें दक्षिणा दी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि क्रोध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है, जैसा कि जन्मेजय ने क्रोधवश पूरे नागवंश को नष्ट करने का प्रयास करके दिखाया। लेकिन वहीं आस्तिक की शांत वाणी और धर्मयुक्त तर्क से यह सिद्ध हुआ कि बुद्धि और संतुलन से सबसे बड़े संकट भी टाले जा सकते हैं। प्रतिशोध कभी समाधान नहीं होता, क्योंकि पिता की मृत्यु का बदला लेने से भी जन्मेजय को शांति नहीं मिल पाती। साथ ही यह कथा प्रकृति के संतुलन का महत्व भी बताती है, क्योंकि नाग केवल विनाशकारी नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए भी अनिवार्य है। कुछ पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कलियुग में नाग जाति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। सर्प सत्र यज्ञ और मानवों के अत्याचारों के कारण उनका प्रभाव कम होता जाएगा। वासुकी नाग ने भी देवताओं से यह वरदान मांगा था कि उनकी स्मृति सदैव जीवित रहे और शिव के गले में उनका स्थान कभी न छिने। वासुकी नाग की कथा केवल एक पौराणिक कथा भर नहीं है, बल्कि यह भक्ति, त्याग और शक्ति का अद्भुत संगम है। वे नागों के राजा होकर भी अहंकार में नहीं डूबे, बल्कि स्वयं को रस्सी बनाने जैसा कठोर कार्य स्वीकार किया। उन्होंने देव और असुर दोनों के लिए समान रूप से योगदान दिया। भगवान शिव के गले में वासुकी का स्थान आज भी हमें ये याद दिलाता है कि भक्ति और समर्पण से किसी भी जीव का अस्तित्व अमर हो सकता है।